तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। यह कारवां आप जिस जगह पर है, इस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। यह कारवां आज जिस जगह पर है, इस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवां सदा आगे बढ़ता रहे, बेशक कितनी भी रुकावटें क्यों न आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सकें तो इसे यहीं छोड़ दें, परंतु किसी भी हालत में इसे पीछे ना जाने दें। आप लोगों को मेरा यही अंतिम संदेश है। जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर। साहब ने इस संसार को बताया। विश्व बौद्ध सम्मेलन हुआ नेपाल की राजधानी काठमांडू में 20 नवंबर 1956 को। 20 नवंबर अभी आने वाला है। 20 नवंबर 56 दुनिया के लिए विशेष दिन है, इस संसार के लिए बहुत बड़ा दिन है। 20 नवंबर 20 नवंबर 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में बाबा साहेब ने, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया को ये बताया कि संसार, इस ब्रह्मांड में सबसे महान सम्यक संबुद्ध हैं। उन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों को पुनः प्रतिपादित किया। जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में जो घालमेल हो गया था उसका निराकरण करते हुए भगवान बुद्ध का जो इस लोक पर अनुकंपा थी और इस लोक पर जो कल्याण किया, इस लोक पर जो धम्मदेशना दी, इस लोक के कल्याणार्थ जो महानतम उपदेश दिए, वो महान धम्म उपदेश दिया दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने, और बताया कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में सबसे महान सम्यक संबुद्ध है। तो उसके बाद जब वो महान मंगल समारोह समापन हुआ तो वहाँ के नेपाल के राजा महेंद्र ने दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ का पशुपतिनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। तो दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, इस असमानता के मंदिर में हम नहीं जाएंगे। जहाँ असमानता होती है वहाँ असमानता के मंदिर में हम नहीं जाएंगे। और बाबा साहब क्या गुनगुनाए, नत्थी में शरणं वरं बुद्धो में शरणं वरं। बाबा साहब ने नेपाल के राजा महेंद्र को क्या जवाब दिया, वो जवाब आप सुन लीजिए। दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर ने नेपाल के राजा महेंद्र को क्या कहा, नत्थी में शरणं वरं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं धम्मो में शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलं। नत्थी में शरणं वरं संघो में शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जय मंगलं। भगवान बुद्ध, उनके पवित्र धम्म, उनके पवित्र संघ के अलावा अन्य मेरी कोई शरण नहीं। इस उत्तम वचन से मेरा मंगल हो। दूसरी बार भी भगवान बुद्ध, उनके पवित्र धम्म, उनके पवित्र संघ के अलावा अन्य मेरी कोई शरण नहीं। इस उत्तम वचन से मेरा मंगल हो। तीसरी बार भी भगवान बुद्ध, उनके पवित्र धम्म, उनके पवित्र संघ के अलावा अन्य मेरी कोई शरण नहीं।
इस उत्तम वचन से मेरा मंगल हो। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। मैं भगवान बुद्ध, उनके पवित्र धम्म, उनके पवित्र संघ को नमन करता हूँ। सब सुख गाथा लेंगे। ना इधर आऊँगा मैं यहाँ पे। पूरी दुनिया के लिए मंगल कामना भगवान बुद्ध की। माँ खड़ी हो जाओ, हाथ जोड़ के खड़ी हो, माँ हाथ जोड़ के पूरी दुनिया के लिए भगवान बुद्ध की मंगल कामना, महानतम मंगल कामना। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंची दुख मागमा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंची दुख मागमा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। संसार के सब प्राणी सुखी हों, सब्बे होन्तु चखेमिनो, कभी किसी को कोई कष्ट ना हो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक दूसरे को कल्याण की दृष्टि से देखें, मा कंची दुख मागमा, कभी किसी को कोई दुख ना हो, साधु साधु साधु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। भगवान बुद्ध की, प्रथम सम्यक संबुद्ध की, प्रथम सम्यक संबुद्ध की, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर की, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर की, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर की। जय भारत, जय भारत, जय भारत। और तू सब मंगलम, आप सबका मंगल हो। अब हम उत्तम भोजन खीर, आज का जो हमारा प्रसाद है बौद्धों का, वो दिया जाएगा। सम्यक जीवन सम्यक भोजन को तुमने ये जान लिया, देख सुजाता हुई प्रभावित उन्हें खीर का दान दिया। खीर हमारा उत्तम भोजन है और इसी